कृपा भगवान ने महाभारत में की है जो कोई समझ नहीं सकता। महाभारत का प्रसंग शुरू किया सुखदेव जी ने। यदा मृधे कौरव शिंजयानां वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। सब कुछ लुट गया दुर्योधन का, अंत में अकेला पड़ा था। अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा ने कहा कि मैं मारूंगा, और 5 पांडवों की जगह 5 पांडव बच्चों को मार लाया। अर्जुन पकड़ के अश्वत्थामा को घसीट के द्रौपदी के सामने लेकर के गए। द्रौपदी के सामने जाकर के भगवान ने, अर्जुन ने कहा कि क्या करूं इसका, इस आताताई का क्या करना चाहिए। तो कोई कह रहा मार दो, कोई कह रहा अरे इसको जैसे इसने बच्चों को मारा इसी तरह इसका भी खात्मा कर देना चाहिए, इसकी गर्दन काट दी जाए। लेकिन वहीं द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी वहीं खड़ी है। द्रौपदी से पूछा गया क्या चाहिए तुमको। तब द्रौपदी कहती है मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, इसको मत मारो, इसको मत मारो, इसको छोड़ दो। कहा ऐसे कैसे छोड़ दे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारहन। एक ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो क्या करे, तो कहा कोई सम्मानीय व्यक्ति हो उसका अपमान कर दो तो वो उसके मौत के समान है, उसकी मृत्यु है, अपमान करके भगा दो। भगा दिया गया। पर उसने उत्तरा के घर में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा घबराती भगवान की शरण में गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन, हे प्रभु मेरी रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने सूक्ष्म रूप बना के उत्तरा के घर में जाके परीक्षित जी को जीवित किया। भगवान जाने को तैयार थे द्वारिका, तभी आई माता कुंती। भागवत में कई सारी स्तुति है, उसमें से एक बहुत सुंदर स्तुति है माता कुंती की। तब माता कुंती भगवान के सामने खड़ी होके कहती है नमस्ये पूरुषं त्वाद्यम् ईश्वर प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्थिया। विपदः सन्तु नाशश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो
भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भवदर्शनम् विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यश। मैया कुंती की स्तुति इसलिए भी प्रसिद्ध हुई क्योंकि दुनिया भगवान से मांगती है सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, पर माता कुंती क्या कहती है? भगवान ने कहा मैया आपको कुछ कहना है? कुंती ने कहा कि मुझे तो बहुत कुछ कहना है, मौका ही नहीं दिया आपने कभी। अब उलझे रहे महाभारत में रणनीति बनाने में। मैं जब जब आपसे बात करने गई, कभी पता क्या तुम अर्जुन के पास हो, कभी पता क्या तुम युधिष्ठिर के पास हो, अभी तक मुझसे मिले ही नहीं तुम अच्छे से। आज मुझे मौका मिला है, मुझे तुम्हारी स्तुति करनी है। तब माता कुंती स्तुति करती, तुम निर्धनों के धन हो, मेरे भी धन बन जाओ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदा। कुंती कहती है मैं पहचान गई आपको। भगवान ने बोला पहचानती तो आप पहले से ही हो मुझे, आप मेरी बुआ हो। कुंती बुआ हंस के कहती है झूठे रिश्तों में मत फंसाओ मुझे, मैं जानती हूं तुम किसी के बेटा नहीं हो, तुम किसी के पुत्र नहीं हो, तुम किसी के बांझे भतीजे नहीं हो। कृष्णाय वासुदेवाय, तुम सबके नाथों के भी नाथ हो। तुम अकिंचन वित्ताय, बहुत सुंदर शब्द है संस्कृत का, अकिंचन वित्ताय मतलब तुम निर्धनों का धन हो। तुम सुदामा का धन हो। सुदामा के पास 1 रुपया नहीं था, पर सुदामा को पता था मेरे पास कृष्ण धन है। कृष्ण ने पूछा माता तुमको चाहिए क्या, क्या मांगना चाहती हो? कुंती कहती है जो भरत जी ने मांगा, अर्थ न धर्म न काम गति, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम पद। मुझे ना मोक्ष चाहिए ना मुक्ति चाहिए। फिर अगली लाइन में कुंती मां कहती मुझे मोक्ष चाहिए। भगवान कहते अभी कह रही थी नहीं चाहिए, अब कहती हूँ चाहिए। क्या मोक्ष चाहिए? प्रभु मुझे वो वाला मोक्ष नहीं चाहिए जिसकी लोग कामना करते, मुझे वासनाओं से मुक्ति चाहिए। ये वासनाएं न चाहती, ये इच्छाएं न चाहती। ये सारी दुनिया जो नाच रही ना, इच्छाओं के नाच पे नाच रही। मुझे इनसे मुक्ति चाहिए, मुझे इन बंधनों से मुक्ति चाहिए। मैं अपने भाई वासुदेव से मिलने जाती थी। वसुदेव जी से मिलने में इसलिए नहीं जाती थी कि वो मेरा भाई है, मैं इसलिए मिलने जाती थी वो तुम्हारा पिता है। मैं देवकी से इसलिए नहीं मिलती थी कि वो मेरी भाभी है, पर वो आपकी माँ है, इसलिए मैं उनको प्रणाम करने जाती थी। मैं भले मेरी पुत्र वधू है द्रौपदी, पर जब मैं उसका विश्वास आपके प्रति मैंने देखा ना, कि जब साड़ी खिंच रही थी सारी दुनिया हंस रही थी कि अब इसको कोई नहीं बचा सकता, और वो कह रही थी कृष्ण द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवई परिभूता नाम किम न जानासि केशवम। कृष्ण द्वारिका वासिन, उसका वो जो भरोसा देखा ना, मेरा मन करता मैं द्रौपदी के पैर छू लूं। मैं उत्तरा को देखती हूँ ना जब, तो मैं भूल जाती हूँ कि वो मुझसे छोटी है, मेरा मन करता उसके चरण धो दूं। क्यों? क्योंकि उसके पास सारा परिवार खड़ा था, पर वो किसी के पास नहीं गई, वो सीधा आपके पास आई। विपदः सन्तु न, वो आपके पास आई। पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगतपते। इनके विश्वास को देख करके, और वैसे भी प्रभु मैं तो बुआ हूं ना आपकी, बुआओं का तो हक होता मांगने का, आज दोगे जो मैं चाहती हूँ। भगवान ने कहा अरे माँ कैसी बात कर दी, आप बोलो तो, कहो तो। स्वर्ग चाहिए, ब्रह्मा जी की गद्दी चाहिए, क्या चाहिए आपको? तब माता कुंती ने अपना वस्त्र फैलाया और कहा विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो। मुझे विपत्ति दो, दुख दो। किसी ने कहा मैया जानती हो जो सामने खड़ा ना, उसका नाम है कल्पतरु। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके अगर
कोई चीज मांगो मिटती नहीं, पर चांस है कि ना मिले। पर ये जिसके सामने तुम बोल रही हो ना, इसका मतलब 100% नहीं 1000% जो तुम मांगोगे मिलेगा। तो कहीं तुम ये सोच रही हो अपना नाम बढ़ाने के लिए देखो मैं दुख मांग रही हूँ, तो गलती मत करना ये, क्योंकि बोल दिया तो मिल जाएगा, फिर झेल पाओगी इतना दुख। माता कुंती ने कहा दुखों में लाख कमी होगी, पर दुख में एक अच्छाई बहुत अच्छी है। क्या? भगवान की याद बहुत अच्छी आती है। जैसे दुख आया, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बचा लो प्रभु, हे नाथ हम डूबे, सहारा दो, एक तेरा सहारा रहे सांवरे, साथ दुनिया का फिर ये रहे ना रहे। तो बहुत सुंदर स्तुति है भागवत में माता कुंती की। भारती की थाली बट गई है, पर हम जानते हैं समय की अपनी सीमा है, पर प्रयास करेंगे। एक स्तुति और है भागवत में, जैसे माता कुंती की स्तुति है महाभारत वाले प्रसंग में भीष्म दादा की। उन्होंने बहुत सुंदर मांग करी है। मांगना क्या चाहिए ना, ये इन लोगों से सीखो, कुंती से सीखो, पितामह भीष्म से सीखो, प्रहलाद जी से सीखो। क्या मांग मांगते हैं जो संसार से तर जाए। तो भीष्म स्तुति भी बहुत सुंदर है, अगर याद में रहा, स्मरण में रहा तो कल उसके बारे में श्रवण करेंगे। तो भगवान कुछ समय तक द्वारिका रहे, फिर प्रभु धाम चले गए। उनकी जाति कलयुग शुरू हो गया, और कलयुग जब शुरू हुआ तो कलयुग की शुरुआत कैसे हुई, कलयुग की पहचान कैसे हुई। राजा परीक्षित ने देखा कलयुग गाय को मार रहा है, और यही कलयुग की शुरुआत थी। राजा परीक्षित ने कलयुग को मारने का प्रयास किया। कलयुग ने शरणागति ग्रहण करी। 4 स्थान दिए गए रहने के लिए, द्युतम पानम स्त्रियसूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। 4 स्थान कौन कौन से हैं और